Hello everybody, this is Anushka Raj. Welcome back to my channel UPSC and all IS in making. Today's topic is middle income trap. What is middle income trap? Middle income trap refers to countries that have experienced rapid growth, thus quickly reached middle income status with gross national product per capita income between $1,000 to $12,000. ये एंड नहीं है, 12,000 है, बाई मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है. मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है कि अगर किसी भी कंट्री की सडनली स्ट्रीटली अगर काफ़ी ग्रोथ हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जितने भी लेबर होंगे, चाहे किसी भी सेक्शन को भी हो, किसी भी स्टेटस के भी हो, उनकी इनकम अचानक से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी और एक सर्टन लिमिट के बाद वो इनकम इंक्रीज़ करना बंद कर जाएगी. तो वहाँ पे जो इनकम ग्रोथ रुक जाता है उसी को बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप. ठीक है. और ये ट्रैप ये कोई प्लस पॉइंट नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए. ये कैसे नेगेटिव पॉइंट होता है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए ये मैं आगे बताऊंगी आपके. बट फेल टू ओवरकम दैट इनकम रेंज टू फर्दर कैच अप टू द डेवलप्ड कंट्रीज एंड अचीव हाई इनकम स्टेटस. ये जो है क्या होता है कि एक सर्टन लिमिट के बाद सर्टनली एक लिमिट के बाद वो उस लेवल से ज़्यादा इनकम ग्रोथ नहीं हो पाती है. उसके बाद ये मिडिल इनकम ट्रैप एक डाउनफॉल लाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. ठीक है. अब सेकंड पे आते हैं, हिस्ट्री में आते हैं इसके. तो हिस्ट्री में क्या है, तो ये फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया गया था? वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में 2007 में, जब 2006 में इकोनॉमिस्ट इंडरमित गिल एंड होमी कैरस, ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को स्टडी किया था, रिगार्डिंग उसके इकोनॉमिक्स को स्टडी किया था. तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट में, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में पब्लिश किया था मिडिल इनकम ट्रैप टर्म को. अब देखो यहाँ पे ये मिडिल इनकम ट्रैप जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिचुएशन है, जिसमें क्या होगा कि एक कंट्री एक सर्टन इनकम पे पहुँचने के बाद वहाँ पे स्टक कर जाएगी उस लेवल पे. मान लो ये 10,000 है. ठीक है, 10 है ये, दिस इज़ 5. तो एक कंट्री यहाँ पे पहुँचने के बाद 10 तक पहुँचने के बाद वहाँ पे स्टक कर जाएगी, वहाँ से वो इंक्रीज़ नहीं करेगी. इस कंडीशन में क्या होता है, वो कंट्री की ग्रोथ क्या होती है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह नहीं होके, एक डेवलप्ड इकोनॉमी या एक डेवलप्ड कंट्री की तरह ना होके वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका टाइप की कंट्री हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती है तो वो चाइना की तरह डेवलप इकोनॉमी ना बन के साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की तरह इकोनॉमी बन सकती है. फॉर मिडिल इनकम ट्रैप. तो मिडिल इनकम ट्रैप के लिए फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी भी कंट्री में, इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया एक बहुत बिग पॉपुलेशन वाली कंट्री है. 1.3 बिलियन पर्सन यहाँ पे रहते हैं. और इसमें ज़्यादातर जो जितने भी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम बहुत सारी पॉपुलेशन, मैक्सिमम परसेंटेज पॉवर्टी भी है, तब भी जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा होती है. यहाँ पे एक्सपोर्ट कम होता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो जिस भी कंट्री का डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मिडिल इनकम ट्रैप की ओर फंसती जाएगी. ठीक है. अब रीज़न क्या फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो लेबर माइग्रेशन कैन रन ड्राई इंक्लूडिंग रूरल अर्बन मूवमेंट. क्या होता है, जब भी माइग्रेशन होता है रूरल अर्बन मूवमेंट को लेके, labor are migrated from rural to urban areas to in search of job. ये भी एक रीज़न है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल फेलिंग नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक रीज़न है. क्या होगा कि मॉडल फॉलिंग नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, एक मान लो किसी जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, किसी जगह पे फॉर एग्जांपल अर्बन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाएगी और रूरल में काफ़ी कम होगी. ये भी एक रीज़न है. गेन इन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्लो डाउन. अब गेन इन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्लो डाउन ये भी होगा. क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं होगा, मतलब मार्केट में सप्लाई तो है मगर डिमांड नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से सप्लाई को भी कम करना पड़ रहा है. ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है मिडिल इनकम ट्रैप को लेके. जितने भी इकनॉमी है, इंडिया की जो इकनॉमी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज़्यादा डिपेंड करती है. इंडिया में एक्सपोर्ट कम होता है, जिस वजह से अगर एक लेवल पे जाके इनकम रुक जाएगी किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, तो उनका परचेजिंग पावर क्या होगा, डाउन हो जाएगा. डाउन होने की वजह से क्या होगा, सप्लाई तो उतना ही है लेकिन क्या हुआ, डिमांड कम हो गया, इनकम उतना ही स्टेबल हो गया, तो लोग सेविंग की ओर ज़्यादा जाते हैं. सेविंग की ओर ज़्यादा जाएंगे
तो एक्सपेंड कम करेंगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स कम हो जाएगा, सेल ऑफ कॉमोडिटी कम हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करेगी मगर एक सर्टन लिमिट के बाद उसको भी रोकना पड़ेगा, सप्लाई भी कम करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड भी कम हो गया। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक टाइम आया था 2019 में जुलाई के टाइम में, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या ये हाल थी कि उनका प्रोडक्शन तो था, सप्लाई तो था, मगर डिमांड मार्केट में अचानक से डाउन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा सेल नहीं होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी लॉस हुआ था उस ऑटोमोबाइल सेक्टर को सॉरी। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, कैसे मिडिल इनकम ट्रैप जो है इंडिया इसमें फंस नहीं सकती है और इससे निकल सकती है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2-3 साल के इकोनॉमिक ग्रोथ का रीज़न होता है, ये पिछले 10 साल 15 साल के इकोनॉमिक ग्रोथ का रीज़न होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है ये। सॉल्यूशन पे आते हैं तो कंपनी विल एक्सपेंड व्हेन डिमांड विल इंक्रीज, जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा सेल होगा। व्हेन सेल ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज, अब सेल ऑफ कमोडिटी जब इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है इनकम ज़्यादा, जितने लोगों का ज़्यादा इनकम बनेगा वो सेविंग वो एक्सपेंड भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। डबलिंग फार्मर्स इनकम, इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लाया जिसमें वो डबलिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर्स की इनकम को क्या करेंगे, डबल करेंगे ताकि फार्मर्स से ज़्यादा पैसे खर्च कर सके और उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्या करना होगा, अपने एक्सपोर्ट को, इंडियन इकोनॉमी के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, साथ ही में डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी वो उतना ज़्यादा मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं फंसेगी। और इनोवेशन हब होना पड़ेगा इंडिया को, अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल हो, अगर आपके पास ज़्यादा कमोडिटी ऑफ आइटम्स हो, तभी आप जाके उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हो, एक ये कि हाँ ये इंडियन प्रोडक्ट है, तब जाके ये मिडिल इनकम ट्रैप से हमारी इकोनॉमी निकल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डू शेयर माई वीडियोज़। Thank you very much. And do share my videos. Thank you very much.